नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम देखेंगे आपकी जो बुद्धि होती है उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के बाद आपका बुद्धि जो है उसके सारे प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की एक विशेषता है, यानी आपको बताना है कि बुद्धि की विशेषता कौन सी होती है, ये आपको बताना है यहाँ पे। जीवन से अनुकूलन और सीखने की क्षमता सही होता है। अनुभव से सीखने की क्षमता, ये भी सही है आपका। निर्णय लेने की क्षमता, समझ और तर्क, ये भी सही है आपका। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ये सब सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बुद्धि शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, यानी दिया गया है आपका? विनय के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा, टर्बन के द्वारा, या फिर चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा? तो आपको जो बुद्धि है वो दिया था आपका विलियम स्टर्न ने, आपको याद रखना है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया? प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है वह दिया आपका एल्फ्रेड बिनेट ने, तो ए आपका सही हो जाएगा। एकल कारक सिद्धांत या फिर एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपका जो है एकल कारक सिद्धांत जो है वो भी आपका एल्फ्रेड बिनेट ने दिया है, ठीक है। तो इसमें ए आपका सही हो जाएगा। बुद्धि का 3D मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? आपका बुद्धि जो है 3D मॉडल वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया आपका जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, तो डी आपका सही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आपका जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। और आपका जो है गार्डनर पे ही आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपका कि जो आपकी है यह बुद्धि किसने दी है, मतलब जो आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत है यह किसने दिया? आपका हार्वर्ड गार्डनर पे आपको। तो इस पर आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है आपको। हार्वर्ड गार्डनर ने आपके, मैं आपको बता देता हूँ कि हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने आपकी 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। सबसे पहले बताई है उन्होंने शाब्दिक भाषाई बुद्धि, फिर उसके बाद उन्होंने बताई है तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिविधि बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, और दो उन्होंने बताई है अंत व्यक्तित्व बुद्धि या फिर अंत व्यक्तित्व बुद्धि। तो आगे आपके प्रश्न इसमें इसी पे आएंगे, आपके 8 बुद्धि पे। तो चलिए आगे देखते हैं आपका। फिर आपका 7वां प्रश्न है, बुद्धि की विशेषता क्या नहीं है? आपको बताना है बुद्धि की विशेषता क्या नहीं है, ठीक है। यह जन्मजात है, यह जन्मजात है, यह जटिल है, समस्या है, सोच का प्रकार है, या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या है, बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती है, जटिल भी नहीं है आपका बुद्धि, सोच का प्रकार भी नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है आपकी? तो मैंने आपको बताया हार्वर्ड गार्डनर ने आपकी 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। आपका नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक रूप नहीं है? आपकी जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बताया आपका स्थानिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो कि आपके जो आर्किटेक्चर होते हैं उनके बारे में होते, जगह के बारे में आपकी स्थानिक बुद्धि बताई थी। बॉडी काइनेस्थेटिक, यानी जो आपके जैसे सर्जन होते हैं या फिर आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं जिन पे क्या है बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि होती है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। पारस्परिक बुद्धि जो है आपका, पारस्परिक बुद्धि ये भी आपका जो है हार्वर्ड गार्डनर ने पारस्परिक, या फिर आपको इसे इसे बोला जाता है आपका शाब्दिक भाषाई बुद्धि भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका बताया था। फिर आपके बाद होता है श्रव्य दृश्य श्रवण आयाम, तो ये आपका नहीं बताया था, तो डी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका बुद्धि परीक्षण परीक्षण किसके द्वारा उपयोगी होते हैं? शिक्षा के पिछड़ेपन के लिए, मानसिक तनाव के लिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? कि आपको जो हम बुद्धि परीक्षण करते हैं वो किसके लिए उपयोगी होते हैं? आपको तो शिक्षा के पिछड़ेपन के लिए, ये भी सही हो जाएगा। मानसिक तनाव के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव है उसके बारे में जानने के लिए आपका बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो ये भी सही है आपका। व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए, तो ये भी सही है, आपकी व्यक्ति में जो भिन्नता है उनको पहचानने के लिए भी आपका जो है बुद्धि परीक्षण आपका किया जाता है, तो उपरोक्त डी आपका सही हो जाएगा इसमें। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति की वकालत करता है? ठीक है, आपका जो है यानी आपके 2 कारक पे आपका जो है बुद्धि किसने बताया था? गिलफोर्ड बुद्धि नहीं, आपका स्पेयरमैन 2 कारक सिद्धांत, तो यही आपका सही हो जाएगा कि स्पेयरमैन ने आपको बताया था 2 प्रकार की बुद्धि होती है। आपका विनय ने बताया था 1 प्रकार की बुद्धि, और यहाँ पे क्या है जो आपके स्पेयरमैन है उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपके जो स्पेयरमैन है उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है आपकी, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। 12वां प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में बुद्धि की व्याख्या करता है? यानी प्राथमिक मानसिक संदर्भ क्षमताओं के बारे में आपके किसने बताया है? थॉर्नडाइक ने नहीं, स्पेयरमैन ने नहीं, गिलफोर्ड ने नहीं, तो डी आपका सही हो जाएगा। थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में आपकी बुद्धि के बारे में कहा है। निम्नलिखित में से बुद्धि के बारे में कौन सा सही है? समायोजित करने की क्षमता, ये भी सही है आपका। सीखने की क्षमता बुद्धि है, ये भी सही है आपका। तर्क अमूर्त बुद्धि की क्षमता है, ये भी आपका सही है। और उपरोक्त सभी, तो डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके बुद्धि की जो क्षमता होती है। कौन सा कारक बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, माता पिता, पर्यावरण या फिर शिक्षक? तो ए आपका सही हो जाएगा, आनुवंशिकता। बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित को छोड़कर आपका यह कौन दर्शाता है? यानी जो आपका बहुबुद्धि, आपका मैंने आपको बताया जो बहुबुद्धि है वो आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, तो उसी के बारे में क्या पूछा गया है कि कौन सा इसमें नहीं है इनमें छोड़कर। इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यों का विशिष्ट सेट है। अनुशासन को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सीखने तक विभिन्न माध्यमों से पहुंच होनी चाहिए। भावात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध आईक्यू से नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा आपका, कि भावात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध आईक्यू से नहीं है, जो कि क्या है, आपको क्या है, गलत ढूंढना था। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत को छोड़कर कौन सा है आपको इसमें नहीं बताना था, तो ये आपका सही हो जाएगा कि जो भावात्मक बुद्धि है वह क्या है, आईक्यू से संबंध नहीं है, क्योंकि उसका संबंध जो है आईक्यू से होता है। फिर आपका 16 प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? आपका सामान्य बुद्धि, स्कूल में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, किसी व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं, या फिर छात्र में कंडीशनिंग कौशल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें सही हो जाएगा, किसी हो जाएगा, किसी व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं। फिर आपका 17वां प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत को किस रूप में वैध नहीं बनाया जा सकता है? आपको नहीं पूछा गया इसमें। अलग अलग बुद्धि को मापना संभव नहीं है, क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है, तो ये आपका सही लग रहा है। सभी 8 बुद्धिमत्ताओं को समान महत्व नहीं देता है, ये भी आपका गलत है। अब्राहम मैस्लो द्वारा पूरे जीवन के लिए गए ठोस अध्ययनों पर आधारित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामान्य बुद्धि जो होती है आपकी जी फैक्टर, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, आपके के साथ संगत नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। 18वां प्रश्न आपका, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? आपका जो प्रथम बुद्धि परीक्षण जो था वो दिया था आपका एल्फ्रेड बिने ने, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन त्रिचक्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है? आपको पूछा गया है, नहीं करता है। पर्यावरण को नया आकार देना, व्यवहारीकरण रूप से केवल, जहां पे भी आपका केवल आ जाएगा, आपको और ऑप्शन दिखने ही नहीं है, वही आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है, नहीं करता है, यानी आपको गलत ही पूछा गया था, तो बी आपका सही हो जाएगा। याद रखना बच्चों, आप जहां पे भी केवल पूछा जाएगा वह क्या होगा, आपका गलत होगा, और यहाँ हमें क्या है, गलत ही पूछा गया है। 20वां प्रश्न आपका, क्लास टीचर ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वरचित संगीत बजाते हुए देखा। क्लास टीचर ने सोचा कि राघव आपका हो जाएगा डैश बुद्धि में उच्च है। ठीक है, आपका जो है कि आप राघव जो है वह क्या है, कीबोर्ड पर संगीत बजाता है। तो जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर है उसमें मैंने आपको बताया एक संगीतात्मक बुद्धि भी आपकी होती है, तो शरीर गतिज नहीं होगा, संगीतमय संगीतमय बुद्धि आपका सही हो जाएगा, भाषाई नहीं होगा, स्थानिक नहीं होगा। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। शरीर गतिज जो होता है वो आपके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन पर आपकी ये वाली बुद्धि पाई जाती है, और जो भाषाई बुद्धि है ये आपके जो जो आपके कवि होते हैं उनमें आपकी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि मैंने आपको बताया, जो आपके ठेकेदार होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, उनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाव देता है? आपको बताना क्या सुझाव देता है। प्रत्येक बच्चे की संपूर्ण बुद्धि विकसित करने के लिए हमें हर विषय पर 8 अलग अलग तरीकों से बात करनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा आपका। बुद्धिमत्ता पूर्ण आईक्यू परीक्षण द्वारा नहीं, पूर्ण आईक्यू परीक्षण द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में एकाधिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए, तो ये आपका सही लग रहा है। योग्यता नियति है और समय के साथ नहीं बदलती, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, तो सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है आपका? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है,
ये आपका सही है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, गलत। प्रभावी शिक्षा शास्त्र में बुद्धिमत्ता कई गुना बढ़ सकती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस जो आपकी बुद्धि होती है को तेजी से तेज किया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में आपका कहा गया है। 24वां प्रश्न आपका, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही है पूछा गया है। बुद्धिमत्ता बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल होती हैं, कि बुद्धिमत्ता जो है बहुआयामी होती है जिसमें कई क्षमताएं होती हैं जो बुद्धि परीक्षण से पूरी तरह से खराब नहीं होती हैं। तो ये तो आपका सही लग रहा है। बुद्धिमत्ता अभिसारी रूप से गलत हो जाएगा आपका। बुद्धिमत्ता अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन है, स्थानीय परिवर्तन, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धिमत्ता वंशानुगत गुण है, वंशानुगत गुण नहीं है बुद्धिमत्ता आपको। आपकी बुद्धि जो है उसे हम बाद में भी आपका जो है बच्चों में क्या है इंप्रूव कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता बहुआयामी है। ठीक है। 25वां प्रश्न आपका, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही है बताना है। बुद्धिमत्ता एक निश्चित अनुप्रयोग है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, जन्म के समय निर्धारित होती है, ये तो गलत हो जाएगा आपका बुद्धि। मानक परीक्षण, जहां पे भी आपका मानक परीक्षण आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। बुद्धिमत्ता एक अद्वितीय कारक है और एकल गुण है, एकल गुण, ये भी गलत हो जाएगा आपका। बुद्धिमत्ता बहुआयामी है और जटिल क्षमताओं की संपत्ति है। ठीक है, तो ये आपका सही, डी इसमें आपका सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है आपका? तो बुद्धि के कई रूप हैं, तो फिर ये आपका ए इसमें सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखना ही है जहां, क्योंकि बहुबुद्धि क्या है, बुद्धि के जो है एक बुद्धि से ज्यादा बुद्धि को आपको बहुबुद्धि कहा गया है आपका। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक सफल कवि और लेखक बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि और व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए? ठीक है, आपकी जो है हावर्ड गार्डनर की जो आपकी थ्योरी है उसमें आपका हावर्ड गार्डनर ने, मैंने बताया आपको 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा है एक बुद्धि नहीं 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो आपको जो है कि कवि बनने के लिए कौन सी बुद्धि होनी चाहिए आपकी? भाषाई बुद्धि होनी चाहिए आपकी। ठीक है। रेनू के स्कूल में परामर्शदाता है, यानी जो काउंसलर है रेनू, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई नहीं होगी, पारस्परिक नहीं होगी, अंतः व्यक्तित्व, तो ये आपका सही हो जाएगा, संगीत में नहीं होगी। अंतः व्यक्तित्व एक ऐसी बुद्धि होती है जिसमें आपका क्या होता है कि आपका जो है कि दूसरे को समझ सकते हैं, जिसमें हम दूसरे को समझ सकते हैं। यानी आपके जैसे काउंसलर है, ये आपका काउंसलर है यहाँ पे, तो ये काउंसलर क्या है आपका, इस बच्चे को आपका समझ पाएगा। ठीक है, ये बच्चा है यहाँ पे, तो ये वाली दूसरे के मन को जानने वाला या फिर दूसरे की परेशानी को जानने वाला, इस व्यक्ति को हम बोलते हैं आपकी, इस व्यक्ति में क्या है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि है। फिर एक दूसरी बुद्धि भी आती है आपका अंतः, ये आपका अंत व्यक्तित्व है, वो आपका अंतः व्यक्तित्व है। वो उसमें क्या होता है कि आपका खुद के अंदर जान सकते हैं, आप खुद के बारे में जान सकते हैं। वो अभी आगे आएगा आपके आगे प्रश्नों में। चलिए देखते हैं आप। उच्च डैश वाले व्यक्ति आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनने में अच्छे होते हैं। तो जिसमें क्या है आपकी, फिर से आ गया, गणितीय बुद्धि नहीं होगा, आपको भाषाई बुद्धि हो जाएगा इसमें। ठीक है। एक शहर को डिजाइन करने वाला एक वस्तुकार और एक जटिल ड्राइंग पर काम करने वाले कलाकार को कितनी अधिक आवश्यकता होगी? आपकी कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? ठीक है, भाषाई बुद्धि नहीं, संगीत बुद्धि नहीं, पारस्परिक बुद्धिमत्ता नहीं, आपकी स्थानिक बुद्धि। मैंने आपको बताया जो आपके आर्किटेक्ट होते हैं या फिर आपको जो डिजाइन बनाते हैं उनको क्या है, उनके पास क्या है, स्थानिक बुद्धि होगी। कि सपोज क्या है, ये आपका एक प्लॉट है, तो इसमें यहाँ पे आपका एक ड्राइंग रूम आएगा, यहाँ पे आपका वॉशरूम आएगा, आपका किचन आएगा, तो ये सब क्या है, आपकी बुद्धि जो है, आपकी स्थानिक बुद्धि जो होती है, ये आपके जो डिजाइनर होते हैं या फिर आपके जो आर्किटेक्चर होते हैं उनमें आपकी ये वाली बुद्धि पाई जाती है। 32वां प्रश्न है आपका, अंत व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता में शामिल है। ठीक है, आपसे पूछा कि अंत व्यक्ति बुद्धि में, मैंने आपको बताया इससे पहले जो है छवियों और चित्रों में सटीक अमूर्तता, ये नहीं होगा। ये तो आपका जो है स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। एक भावना के प्रति जागरूकता और एक क्षमताओं को जानना। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा कि एक भावना के प्रति आपका जागरूकता और एक भावना को समझना, ये आपका सही हो जाएगा। लय पिच स्वर मधुर जी संगीत में हो जाएगा। विशिष्ट चित्र स्वर, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है। हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत के अनुसार दूसरों की भावना को, जो आपका दूसरों की भावना को समझने की क्षमता, सीधा संबंध है आपका जो है, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन गलत हो रखा है, यहाँ पे आ जाएगा अंतः व्यक्ति से। मैंने आपको बताया दूसरों की जो है बुद्धि को जब हम समझते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, अंत व्यक्तित्व बुद्धि बोला जाता है, अंत
व्यक्तित्व बुद्धि बोला जाता है आपका, ठीक है, अंत व्यक्तित्व बुद्धि बोला जाता है। और एक आता है आपका अंतः, अंत व्यक्तित्व बुद्धि आपका जो है दूसरों को समझने के लिए आता है, और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि आपका जो है अपने आप को समझने में है, ठीक है। डैश में क्षमताओं में छवियों में हेरफेर करना, ग्राफिक कौशल और किसी भी चीज पर तर्क करना शामिल है जिसमें दो या दो से अधिक आयाम शामिल होंगे। तो ये हो जाएगा आपका गणितीय बुद्धि नहीं, शारीरिक गति नहीं, पारस्परिक बुद्धि नहीं, जो कि आपका विशेष बुद्धि नहीं होगा यहाँ पे, इसको हम स्थानिक बुद्धि जो होता है, फिर से आपका स्थानिक बुद्धि पे आ गया, जो आपके जो मैंने बताया आपको आर्किटेक्ट वाली बुद्धि, ये आपका डी इसमें सही हो जाएगा। फिर आता है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभावान विद्यार्थी का लक्षण नहीं है? आपको नहीं है मतलब आपको नेगेटिव इसमें बताना है, आपको नहीं जो होगा आपका, ठीक है। औसत बुद्धि से ऊपर, तो औसत बुद्धि से ऊपर तो आपका जो है ये तो गलत हो जाएगा। उच्च क्रम की समस्या सुलझाने का कौशल, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये क्या है, प्रतिभावान विद्यार्थी का लक्षण नहीं है, जो मतलब जानकारी संसाधित करने में धीमी गति, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाली बुद्धि जो है ये नहीं पाई जाएगी आपका, क्योंकि वह तो प्रतिभावान व्यक्ति है, वह तो अपने जो है औसत से ऊपर काम करेगा, अपना उच्च क्रम की समस्या सुलझाएगा, कौशल में महारत हासिल करने की प्रेरणा होगी। लेकिन क्या है, ये प्रतिभावान व्यक्ति में ये नहीं होगा कि जानकारी संसाधित करने में उसकी धीमी गति थोड़ी होगी। तो यही आपको हमें क्या है गलत बताना था, ठीक है। तो यही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे कि जानकारी संसाधित करने में धीमी गति जो आती वो प्रतिभावान व्यक्ति की क्या है, लक्षण नहीं है, क्योंकि आपको नहीं है पूछा गया था, ठीक है। अहमद एक मनोचिकित्सक या परामर्शदाता बनना चाहता है। गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत के अनुसार उसके शिक्षक को उसकी डैश बुद्धि को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया जो उसकी जो बुद्धि होगी, फिर आपका यहाँ पे गलत होगा, ये पारस्परिक नहीं होगा, ये आपका ये होगा अंत व्यक्तित्व। जो आपकी बुद्धि होगी ना आपका, जो जो वाली बुद्धि होती है आपकी दूसरों को समझने वाली, ये कई बार इस पर आपका प्रश्न पूछा गया, आपका अंत व्यक्तित्व बुद्धि आपकी हो जाएगी, ठीक है। दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं का पता लगाने वाली बुद्धि, फिर से ये आपका क्या है, अंत व्यक्तित्व बुद्धि, तो सी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा इंटेलिजेंस प्रकार गार्डनर द्वारा प्रस्तावित नहीं है आपका, यानी आपका जो बहुआयामी बुद्धि के बारे में जो आपका हावर्ड गार्डनर ने बताया है, तो प्राकृतिक बुद्धि उन्होंने बताया है, संगीत बुद्धि बताई है आपका जो है, और समझ बुद्धि नहीं बताई है, और ये पारस्परिक बुद्धिमत्ता यानी आपका जो है अंत व्यक्तित्व बुद्धि ये भी बताया उन्होंने। तो सी आपका सही हो जाएगी, समझ बुद्धि आपका गार्डनर ने नहीं दी है आपका। फिर आपका बुद्धिमान भागफल परीक्षण की आलोचना की जाती है कि आपका जो बुद्धि परीक्षण होता है उसकी आलोचना क्यों की जाती है? आपका सांस्कृतिक विविधता के प्रति विचारशील होना, तो ये तो आपका सही है। विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में बुद्धि की संचालन करना, ये भी आपका मतलब ये तो आपका गलत है, ये वाला पहला आपका गलत है कि सांस्कृतिक विविधता के प्रति विचारधारा होना, ये गलत है। विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में बुद्धि की संकल्प करना, ये भी आपका गलत है। परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरणीय कारणों के प्रभाव के अनदेखी, ये आपका सही हो जाएगा, इसमें सी आपका सही हो जाएगा कि इसके बारे में आपका बुद्धि हमें नहीं बताता है। 40वां प्रश्न आपका, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा युग्म सही सुमिलित है? कि आपका जो है सही सुमिलित बताना आपको, कि भाषाई बुद्धि जो होगी वो मूर्तिकार में होगी, नहीं होगी। मूर्तिकार में आपकी स्थानिक बुद्धि होगी। शारीरिक गति जो है एथलेटिक, ये सही है आपका। स्थानिक बुद्धि आपका चिकित्सक में नहीं होगी, आपके चिकित्सक में जो होगी वो आपकी जो है शारीरिक गति होगी। और इंट्रापर्सनल जो है ये आपका विक्रेता, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इंट्रापर्सनल जो है आपका ये ये इंग्लिश में आपका छप रखा है यहाँ पे, इंट्रापर्सनल, यानी आपका मैंने आपको बताया जो अंत व्यक्तित्व बुद्धि होती है उसे हम इंट्रापर्सनल इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका यहाँ पे आप सही कर देना, ये गलत छप रखा है यहाँ पे। इंट्रापर्सनल यानी आपका जो है अंत व्यक्तित्व बुद्धि भी से। नेक्स्ट आपका हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या विशेषता है, यानी जो गणितीय बुद्धि है उनकी क्या विशेषता है? शब्दों की ध्वनि नहीं हो जाएगा। दृश्य और स्थानिक बुद्धि मैंने आपको बताया आर्किटेक्ट उनमें होती है। संगीत की पिच, ये भी गलत हो जाएगा। पैटर्न के प्रति संवेदनशील और पता लगाने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालना, ये आपका डी इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और इरादे का पता लगाने का उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता किस प्रकार की बुद्धि में है? आपको मैंने बताया दो प्रकार की, अंतः, ये तो प्रकृतिवाद और भाषा ही नहीं हो जाएगा, अंतः व्यक्तित्व और अंत व्यक्तित्व। तो यहाँ क्या है आपका जो है, आप दूसरों की जो है बुद्धि का पता लगा रहे हैं, तो जहाँ पे भी दूसरों की बुद्धि आता है वो होता है अंत व्यक्तित्व, तो इसमें बी आपका सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में बहुसंवेदी दृष्टिकोण, दृश्य सवरे उचित शिक्षण का एक डैश उपयोग है, अवधारणात्मक,
आलोचनात्मक, संगीतमय या फिर काइनेस्थेटिक। तो इसमें हो जाएगा काइनेस्थेटिक, इसका सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। प्रतिभाशील व्यक्तियों को शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है। उनके आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण, आक्रामक व्यवहार गलत हो जाएगा आपका। किसी को प्रेरित करने के लिए उपहार व इनाम का प्रयोग करना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान को याद करने का प्रयास करना, ये भी आपका ज्ञान को हम याद करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी सोच को उत्तेजित करना है और उनके भिन्न सोच में संलग्न होने का अवसर देना है, जहां पे भी अवसर आ जाएगा ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है आपका। तो क्या है, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोग के प्रति संवेदनशील, यही आपका सही हो जाएगा कि जो आपके भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या है, आपकी भाषा को समझने की क्षमता होती है, ठीक है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, मतलब सबसे आपको सही बताना है। बुद्धिमत्ता बहुआयामी है जिसमें कई पहलू होते हैं, ये आपका पहले भी आ चुका है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि, या आपका बहुबुद्धि भी होता है आपका। बहुबुद्धि के गार्डनर सिद्धांत में अनुसार वह कारक जो आत्म जागरूक व्यक्ति होने के सभी अधिक योगदान देगा, सबसे अधिक योगदान देगा, यानी आत्म जागरूकता, यानी खुद को पहचानने वाली बुद्धि। तो मैंने आपको बताया जो खुद को पहचानने वाली बुद्धि होगी वो होगी अंतः व्यक्तित्व, तो ये आपका सही हो जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के संदर्भ में वायुसेना के पायलट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इंटेलिजेंस की आवश्यकता होगी। अंतः व्यक्तित्व नहीं, भाषा ही नहीं, गणित नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है गतिज, ये आपका गलत हो रखा है यहाँ पे, गतिज आपका सही हो जाएगा। अंत व्यक्तित्व, गतिज बुद्धि आपकी जो है, यानी आपकी जो है शारीरिक जो क्षमता होती है, गतिज बुद्धि यानी आपकी जो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, यहाँ पे गतिक हो जाएगा आपका, ठीक है, गलत छप रखा आपका, गतिक हो जाएगा, गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि जो है आपकी आपके पायलट में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी आपको समर्थन करना है कि मस्तिष्क के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त होने से केवल, जहां पे भी केवल आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि की परस्पर क्रिया है और विभिन्न बुद्धि प्रकृति के पदानुक्रमित होती है, या फिर शिक्षक को निर्देश डिजाइन करते समय शैक्षणिक नवाचार के एक विशिष्ट सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो ये भी आपका, ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, आपको निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, ठीक है। तो जो है इसमें सही हो जाएगा इंटेलिजेंस, जहाँ पे जो है मस्तिष्क के एक हिस्से की क्षतिग्रस्त होने से केवल एक विशेष क्षमता पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका जो है, क्योंकि आपका ये आपका गलत तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका हावर्ड गार्डनर यही कहा था कि मस्तिष्क, यहाँ पे जो है मैंने केवल देखा था, हमेशा केवल नेगेटिव नहीं होता है, या आप ध्यान रख लीजिएगा। केवल वैसे ज़्यादातर प्रश्न जो है केवल से आपके जो है नेगेटिव तो होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि गार्डनर की थ्योरी के अनुसार कि गार्डनर के मस्तिष्क के एक हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह क्या है, केवल एक विशेषता क्षमता पर ही प्रभाव डालता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ए इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने देखा केवल शब्द, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गार्डनर के बारे में पूछा गया है कि अगर आपके एक मस्तिष्क का एक हिस्सा आपका, सपोज आपका जो है आपका तार्किक गणितीय क्षमता, आपके उस बुद्धि आपकी जो है वो नहीं है, लेकिन आपकी जो दूसरी बुद्धि, आपकी जो बची 7 बुद्धि हैं उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ए इसमें आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे में शारीरिक गतिज बुद्धि का एक अंतिम चरण हो सकता है, कवि, वक्ता, राजनीतिक नेता या फिर सर्जन। तो क्या है, आपकी शारीरिक गतिज बुद्धि को आपका इसमें बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका जो है डी इसमें सही हो जाएगा। शारीरिक जो है बुद्धि होती है किसमें, सर्जन में आपकी होगी, तो डी आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बुद्धि के, ये आपके पेपर से लिए गए हैं और इसमें आपके सभी प्रश्न जितने भी आपके पेपर में हैं सब आपके इसमें इंक्लूड करे हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।